पंजाब के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने हाथ का साथ छोड़कर आज कमल थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थामा है। इस मौके पर सुनील जाखड़ ने कई अहम बातें कही हैं। पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने आज बीजेपी का कमल थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सुनील जाखड़ आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये हम सब के लिए खुशी का मौका है। एक अनुभवी नेता बीजेपी में शामिल हुआ है, जिन्होंने पार्टी से अलग हटकर अपनी खास छवि याद की है। पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो बीजेपी ले रही है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि इसीलिए राष्ट्रवादी लोग पार्टी से जुड़े, ये अच्छी बात है। राष्ट्रवादी ताकतों का पंजाब में मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपने कई जिम्मेवारियां निभाई हैं। प्रदेश के कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे, एलओपी भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में लंबे अरसे तक रहे और एक अपनी खास छवि पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के नेता, युवाओं के दिलों में जगह एक ईमानदार छवि के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है। आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और मजबूती प्रदान करें। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सुनील जाखड़ ने कहा कि 1972 से लेकर 2022 तक हर अच्छे बुरे समय में हमारा परिवार 50 साल तक कांग्रेस के साथ रहा। सुनील जाखड़ ने कहा कि मैंने कभी राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कभी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। सुनील जाखड़ ने कहा कि एक परिवार से रिश्ता तोड़ा तो कुछ आधारभूत बातें थी। मैंने राष्ट्रीयता, एकता और पंजाब के भाईचारे के लिए ये कदम उठाया है। आज एक परिवार से 50 साल का रिश्ता तोड़ने की नौबत आई तो कोई आधारभूत बातें थीं। किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। झगड़ा राष्ट्रीयता को लेके, पंजाब की अखंडता को लेके, पंजाब की जो भाईचारा है, भाईचारक सांझ है, जिसको कि टेररिज्म AK-47 की गोलियां नहीं तोड़ पाई। जहां आपसी भाईचारे में, चाहे वो सिख हों चाहे हिंदू हों, उनके अंदर किसी किस्म का कोई द्वेष की भावना पैदा नहीं हुई। 25,000 से ज़्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी। पर आप भी गवाह हैं, साहब पड़ोसी दे, आपका तो पड़ोसी सूबा है। आप तो जब हिमाचल से चलते हैं, पंजाब के बीच में से होके जाते हैं, कभी भी कोई फर्क नहीं आया। किसी किस्म का कोई किसी सोच ही नहीं आई। और उसी राष्ट्रीयता की भावना के लिए पहरा दे के सुनील जाखड़ ने अपनी 50 साल की जिंदगी का वही मूल मंत्र था। इस दौरान सुनील जाखड़ ने आगे कहा कि पंजाब में दंगों के वक्त भी हिंदू सिख भाईचारा कभी नहीं टूटा। मेरी जिंदगी का यही मूल मंत्र भी रहा। सुनील जाखड़ ने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि मुझे इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि मैंने पंजाब को जाति, धर्म और परसेंटेज के आधार पर न बांटने की बात कही। जाखड़ ने कहा कि मैंने रिश्तों को उसूलों की तरह निभाया है। जब पार्टी अपने सिद्धांत से ही हट जाए तो उसके बारे में सोचना पड़ता है। इस दौरान सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। सुनील जाखड़ ने कहा कि मैं संसद में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पंजाब आए थे, तब उनके साथ लंगर छका और बातचीत का मौका मिला। अब उन्होंने लाल किले पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व बनाया है। जाखड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने पंजाब की नब्ज को पकड़ लिया है। इससे पहले सुनील जाखड़ ने कुछ दिन पहले ही अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने पर कांग्रेस छोड़ दी थी। अपने आधिकारिक सोशल प्लेटफॉर्म पर सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी को गुड बाय बोला था। सुनील जाखड़ ने तब कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए थे और कहा था कि अनुशासनहीनता का नोटिस भेजने से पहले पार्टी आलाकमान ने मुझसे बात तक नहीं की।
पंजाब में सीएम कैंडिडेट नहीं बनाए गए क्योंकि हिंदू होने के चलते अंबिका सोनी ने उनके नाम का विरोध किया था। बहरहाल सुनील जाखड़ के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही जाखड़ परिवार के साथ कांग्रेस का लंबा रिश्ता भी टूट गया है। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रमुख हिंदू नेता रहे। वो अबोहर के गांव पंचकोसी के रहने वाले हैं। उनके पिता बलराम जाखड़ भी कांग्रेस के दिग्गजों में शामिल रहे। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा रहा। जाखड़ 2002 में पहली बार अबोहर शहर से विधायक चुने गए थे। वो यहाँ से 3 बार विधायक बने। इसके बाद वो साल 2012 से 2017 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। सुनील जाखड़ ने बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली गुरदासपुर लोकसभा सीट से साल 2017 उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब 2017 के बाद सीएम बने तो जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनाए गए थे। बहरहाल अब सुनील जाखड़ कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी खेमे में चले गए हैं। इसी के साथ पंजाब में कांग्रेस ने एक बड़े कद्दावर नेता को खो दिया है। जाहिर है पंजाब की राजनीति में दिग्गज कांग्रेस चेहरा रहे सुनील जाखड़ ने ऐसे वक्त कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ा है जब कांग्रेस पार्टी उदयपुर चिंतन शिविर के बाद बड़े बदलाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इससे पहले गुजरात में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया तो वहीं सुनील जाखड़ ने हाथ छोड़ने के बाद बीजेपी का कमल थाम लिया। ऐसे में हार्दिक पटेल के बाद सुनील जाखड़ की विदाई कांग्रेस पार्टी के लिए दोहरा झटका बताई जा रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।